बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे एक सब्सक्राइबर वसीम यूसुफ ने रिक्वेस्ट की है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पे लेक्चर बनाया जाए। तो आज हम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, फंक्शनिंग क्या है, समनिंग कैसे होती है मीटिंग्स की, कोरम क्या है और किसको रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइज़ करती है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके मेंबर्स 13 मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्लस में एक मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। 4 अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये 13 मेंबर्स हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर जो खुद चेयरमैन है, बाकी चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर और चारों सूबों से एक और मेंबर, जो ये मेंबर जो है वो हर सूबे का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, और जो इसके अलावा 4 मेंबर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। ये 8 मेंबर्स ये हो गए, 4, 12 और 1 प्राइम मिनिस्टर। 13 मेंबर ये एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शनिंग पे। फंक्शनिंग में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से समझाता हूँ। इसका क्लॉज 2 कहता है कि द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शेल रिव्यू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की जो ओवरऑल कंडीशन है इकोनॉमिक, उसकी जायज़ा लेगा, उसको रिव्यू करेगा। एंड शेल फॉर एडवाइजिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies। प्लान्स बनाएगा। प्लान्स किस हवाले से? फिनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल और कमर्शियल। इन पॉलिसीज़ पे प्लान्स बनाएगा फॉर एडवाइजिंग प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। ठीक है। एंड इन फार्मुलेटिंग सच प्लान्स इट शैल अमंगस्ट अदर फैक्टर्स इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट, रीजनल इक्विटी। जब ये प्लान्स बनाएगा फॉर एडवाइजिंग प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये इंश्योर करेगा कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। एक तो बैलेंस डेवलपमेंट हो, दूसरा क्या हो? दूसरा हो रीजनल इक्विटी। उन प्लान्स में रीजनल इक्विटी होना लाजमी है। ठीक है। एंड शैल आल्सो बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी सेट आउट इन चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 चैप्टर 2 में जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज डिस्कस की गए हैं, उनको भी मद्देनजर रख के ये प्लान्स बनाएगी ये काउंसिल। ठीक है। अब हम आते हैं समनिंग पे। इस काउंसिल की जो मीटिंग है वो तो एक तो चेयरमैन मीटिंग समन कर सकते हैं। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, वो समन कर सकते हैं। या फिर 1/2 मेंबर, मतलब 13 मेंबर्स हैं तो 1/2 कितना होता है? 7। तो 7 मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करें तो फिर ये काउंसिल की मीटिंग तलब की जा सकती है। एक तो चेयरमैन करें या फिर 7 मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करें। ठीक है। अब हम आते हैं कोरम। सबसे पहले कोरम वर्ड का मतलब क्या है? कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स नीडेड फॉर मीटिंग टू टेक प्लेस। ठीक है। कम से कम जो मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोरम। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के हवाले से जो कोरम है वो है 7 मेंबर्स का।
अगर 7 मेंबर्स मौजूद हैं तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। यह काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये रेस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट और एनुअली जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली, सेनेट, दोनों को एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराएगी ये काउंसिल। ठीक है, अब ये आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पास कोई रिक्वेस्ट है किसी लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।